कथा सुनी बिना कुछ खाए पिए, और तुम लोग 5 मिनट कथा सुनी और सुनने के बाद गए पंडाल के पीछे लाओ या बीड़ी खींच ली, फिर आके चुप पे बैठी गो। और ऐसे थोड़ी कथा सुनी जाती है। अरे जब तक बैठो 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद हो। अब 1 घड़ी 14 सेकंड की होती है, दिमाग लगाओ कितना सस्ता बना दिया हम लोगों ने कि भगवान के दरबार में जब तक बैठो, चाहे 1 घड़ी बैठो और चाहे आधी घड़ी बैठो, लेकिन जब तक बैठो यहाँ के हो के बैठो। हाँ भैया, अब जैसे गांव वालों को समझाया, कहा देखो धुंधकारी ने निराहार होके कथा सुनी है और 7 दिन वो दरबार से हटके नहीं गया और 7 दिन इसने भाव से पूरी चर्चा को सुना है। क्यों? क्योंकि जो आदमी जब ज्यादा लाचार हो जाता है तब वो जब उस कार्य को करता है तो दिल और मेहनत से करता है, और जिस आदमी के पास सब कुछ हो तो उसको मेहनत की क्या जरूरत है। उसी प्रकार धुंधकारी के पास कुछ नहीं है तो उसने बहुत मेहनत की, और तुम लोगों के पास बहुत कुछ था इसलिए तुम लोगों ने मेहनत नहीं की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए एक ताली बजा करके भगवान का संकीर्तन बोले, फिर देखते हैं आगे की चर्चा। हरे जीवन है तेरे हवाले और मुरलिया वाले। बोले सभी लोग ताली बजाकर। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे सवरिया प्यारे बाके। हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने सारे हुए हैं पराए अपने। सब लोग बोले अपने सारे हुए हैं पराए अपने। और अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। अब तू ही जय हो। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन और भैया हम तेरे हाथ की हैं कठपुतली। हम तेरे हाथ की हैं कठपुतली। हम तेरे और प्रभु चाहे जैसे नचा ले ओ, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले।
मुरलिया वाले जीवन मेरे मुरलिया वाले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इधर श्रोताओं, इसी श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के बाद धुंधकारी का कल्याण हुआ। अब जब गांव वालों ने जिद करी तो गोकर्ण ने सुनने और समझाने का नियम बताया कि कैसे कथा सुनी जाती है, कैसे समझी जाती है। और जब वो नियम बताया तो अगली बार गांव वालों ने उसी नियम के अनुसार कथा को सुना और सब लोगों का कल्याण हुआ, सबके लिए विमान आया। और आज गोकर्ण ने धर्म का सहारा लेकर के, धर्म की नाव बना करके सभी गांव वालों का कल्याण किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये है श्रीमद् भागवत। आइए जान लेते हैं इसी श्रीमद् भागवत का प्रचार करने वाले इस मृत्यु लोक में कौन थे वो संत जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत का प्रचार मृत्यु लोक में किया, जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सूत जी महाराज तो बहुत पहले आए और देखिए श्री सुखदेव जी महाराज जी हैं जिन्होंने मृत्यु लोक में आकर के भागवत का प्रचार किया। अच्छा, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, आइए इस चर्चा में ध्यान देते हैं। अभी तक श्री सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं और फिर सुखदेव जी परीक्षित को कैसे कथा सुनाएंगे और सुखदेव और परीक्षित का मिलन कैसे होगा, इस बारे में ध्यान दें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र श्री देवर्षि नारद। अब नारद जी ने विचार बनाया कि देखा कि पूरे ब्रह्मांड में बड़ी शांति है, बड़ी शांति। अच्छा, नारद जी का स्वभाव कैसा है? नारद जी कभी भी ज्यादा देर एक स्थान पर नहीं रुकते। यहाँ की सूचना वहां पहुंचाना, वहां की सूचना यहाँ पहुंचाना, ये है नारद जी का काम। अब भैया नारद जी और चुगलखोर नारी इनका बराबर समझो। हाँ, एक नंबर के चुगला आदमी। विष्णु भगवान ने जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया और नारद जी ने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया। इनकी ना दोस्ती भली और ना दुश्मनी भली। हाँ, अब इनका नाम है देख लो, नारद, जिसकी बात कहीं रद्द ना हो, नारद। इनका मीडिया वाला समझ लो, ही सूचना हुआ दे, हुआ सूचना ही आ दे। तो नारद ने देखा कि पूरे ब्रह्मांड में यहाँ बड़ी शांति है और नारद को शांति पसंद नहीं। नारद यो सोचा करते रहे कि कहूँ ना कहूँ लड़ाई झगड़ा थोड़ा थोड़ा होती रहे, देखे मजा आवत है। हाँ, तीर ना जाओ दूर ते मजा लो। तो नारद ने सोचा बड़ी शांति है, तो नारद सोचला चलो चला जाए और कोई सीधा साधा घर मिलेगा तो वह घर में लड़ाई लगवाई जाए। तो नारद चले और जैसे ही चले तो नारद का वही काम पुराना वाला। कौन सा? अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। कैसे? हरि तुम दीन दयाल कहाते हो, फिर क्यों नहीं तरस दिखाते हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
अब नारद जी ने बीड़ा उठाई और नारद जी चले। अब चलते चलते नारद जी आए कैलाश पर्वत, वहीं से निकल रहे थे। अब जैसे ही नारद जी कैलाश पर्वत आए तो नारद जी ने देखा कैलाश पर्वत पर बड़ी शांति है। नारद जी जान गए हैं कोई नहीं है, लाओ चली। हाँ, और जैसे ही आए तो देखा कि पार्वती जी बड़ा शांत चित्त अकेली बैठी हैं। तो नारद जी पहुंचे। अच्छा, पार्वती जी के गुरु भी हैं नारद, तो और मजे की बात। तो जैसे ही नारद आए तुरंत भैया सम्मान दिया, बैठाया, आओ गुरु जी बैठाओ। तो नारद इधर उधर देखने लगे। तो पार्वती कहा लगी ऐसे वैसे क्या देख रहे हो? नारद बोले ये बताओ भोले बाबा कहाँ हैं? बोले भोले बाबा तो नहीं है, थोड़ा काम से बाहर गए हैं। नारद जी मनमा सोचने लगे तब तो काम बनेगा, बुढ़ौनो घर पर नहीं है, मौका बढ़िया है, लड़ाई लगवा दे। हाँ, नारद जी ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया। नारद जी बोले पार्वती सही बताओ भोले बाबा कहाँ हैं? जवाब दिया भोले बाबा यहाँ नहीं है, वो काम से बाहर गए हैं। और जैसे ही इतनी बात कही तो नारद बोले देखो पार्वती तुमको एक हम मजे की बात बताएं, पति की बात। पार्वती बोले का? बोले देखो जो तुम्हारे पति हैं भोले बाबा, बोले हाँ, उनके गले में जो मुंडों की माला नहीं पड़ी है, हाँ जन खोपड़ी टांगे हैं माला में, हाँ बोले हाँ टांगे हैं। हाँ तो तुमका मालूम खोपड़ी कहीं की है? पार्वती बोली यह तो हमका नहीं मालूम कहीं की है। हाँ तब है कहते हैं तुमका कुछ आवत जात तो है नहीं, आंगनबाड़ी में पढ़ी लिखी हो। हाँ आवाज है कहा तेरे तो सुनाओ। आज रात एक संझा के यहाँ जैसे भोले बाबा आवे तुरते तुमते पूछे कि जो खोपड़ी लटकाए हो ये कहीं की है? हमका को जो उरु चक्कर लाग रहा पार्वती, हमका तो लागत कि तुम्हारे अलावा कोई और है जैका चाहते हैं वो गई हो मरी तो वह खोपड़ी लटकाए घूमत है ये। हाँ इसीलिए हम बता रहे पूछना जरूर। हाँ इतना कही के नारद जी गए चले। अब दिमाग लगा हुआ नारद और ई नारी पार्वती जी नारी, और नारी का स्वभाव होता है कि वही का आधी बात खाए डालती है। तुम समझ लो जब तक पूरी बात नहीं पता चली। अब नारी को तुम आधी बात बता दो, पूरी बात ना बताओ, वही का मरब हुई जाए। हाँ वह यह कहीं नहीं पूरी बताओ, चाहे मर जाए चाहे पूरी बताओ। तब इनको पार्वती जी को चैन ना पड़े, कब ऊपर जाए नीचे आवे जल्दी भोले बाबा आवे जल्दी आवे, हम पूछे भी जरूर चाहे कुछ हो जाए। पेट में इनके पानी खलभली परी कितनी जल्दी भोले बाबा आवे चक्कर लगावे। और जैसे ही शाम के समय भोले बाबा आए तुरंत पार्वती जी सामने जाए खड़ी हुई गई। हाँ एकदम पार्वती दोनों हाथ जोड़ करके बोली बाबा बाबा एक बात बताओ। भोले बाबा कहा लगे तोर दिमाग खराब है का? हम इतनी दूर तेरे चले गए आए न चाय न पानी न नाश्ता, बाबा बाबा जाकर बात बताओ। अरे कम से कम 5-6 मिनट बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर ले दो फिर बताई क्या पूछना है पूछो। पार्वती बोली खाना भूल जाओ, तुमका नमक चटनी लोना देवी ध्यान रखो। हाँ पहले जो हमारी बात है वह पूरी बताओ। भोले बाबा बोले अच्छा पूछो। पार्वती कहा लगी यो बताओ ये जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला पड़ी है ये किसकी है? और जो खोपड़ी लटकाए हो लाल पियर हरियर ये कहीं की लटकाए हो? भोले बाबा कहा लगे पार्वती यूं बताओ क्या यहाँ नारद आया था क्या? नारद आया था? बोले हाँ आवा रहा है, लेकिन तुमका कैसे पता? भोले बाबा बोले हम जानती है ये ऊट पटांग काम वह करती है और कोई नहीं करती है। हाँ हम जान गए। पार्वती बोली वो सब छोड़ो, हमका चैन नहीं पर रही, आधा खून सूखा हमारे तबते। और जल्दी हमका यह बात बताओ कि खोपड़ी किसकी लटकाए हो? तो भोले बाबा बोले क्या सुनो। गौरा की बातें सुन करके और भोला ने वचन उचारे हैं, और ये सर की बातें कर रही हो, और ये सवरे शीस तुम्हारे हैं। गौरा की बातें सुन करके बाबा ने वचन उचारे, ये सर की बातें कर रही हो,
सबरे शीस तुम्हारे। अब देखो भोले बाबा कहे लग पार्वती ये जो खोपड़ी हम टांगे हन ये खोपड़ी कोई दूसरे की नहीं है, ये सब की सब खोपड़ी तुम्हारी है तुम्हारी। पार्वती कहे लगे हमका लगे ज्यादा भांग पेली नहीं हो आज। बोले काहे? बोले तुम्हारी बुद्धि खराब है का? हम तुम्हारे सामने जिंदा ठाड़ी हैं और तुम कह रहे हो तुम्हारी खोपड़ी हम लटकाए हैं, ये कैसे हो सकते है? हम तो जिंदा खड़े हैं, हमारी खोपड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? भोले बाबा कहे लगे आज जिंदा खड़ी हो, पता नहीं कहदाएं तुम्हारा जन्म भवा, कहदाएं तुम मरी हुई, कहदाएं पैदा भई और जयदाएं तुम मरी हुई, बाकी शरीर हम जला दी और मूड तुम्हार धल्ली। काहे के मारे हम तुमका प्रेम करी थी है, तो प्रेम की निशानी के तौर पर पे ये हमने सर अपनी माला में पिरो लिया। पार्वती कहा अच्छा तो इतने दाए हम मर चुके हैं? बोले हाँ इतनी बार तुम मर चुकी हो। तो पार्वती कहे बाबा हरदाए हम हैं मरी थी, तुम काहे नहीं मरती हो? और का तुम क्यों नहीं मरते हो? हाँ हम मर रहे हैं, तुमको भी तो मरना चाहिए, हर बार हम ही मर जाते हैं, तुम क्यों नहीं मरते हो? तुम भी मर जाओ, तुम्हारी खोपड़ी हम लटका लीन करी, और क्या हम भी तो तुम्हें प्रेम करते हैं। भोले बाबा बोले अच्छा तो तुम चाहती हो कि हम मर जाएं? बोले हम यूं नहीं चाहते कि तुम मर जाओ, लेकिन ये संशय की बात है, ये शंका की बात है कि हर बार हम मर जाते हैं, तुम क्यों नहीं मरते हो? प्रश्न तो होगा ही ना। तो भोले बाबा बोले हम इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि हम जीवन और मरण से अलग है। क्यों? तुम सांसारिक जीव हो और मैं संसार से परे हूं। और जो सांसारिक जीव होता है वो जन्म लेता है और मरता वही है जो जन्म लेता है, और मैं अजन्मा हूँ, ना जन्म लेता हूँ और ना मरता हूँ। भाई फसल जब बोई जाएगी तभी तो काटी जाएगी या वैसी काट ली जाएगी? जब मैं जन्म ही नहीं लेता, इसीलिए कहा जाता है भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार है। जैसे पानी जल का कोई आकार होता है? नहीं। तालाब में है तो गोल गोल है और नदी में है तो लंबा लंबा है। पानी का कोई आकार नहीं है, पानी को जिस सांचे में ढालोगे वो उसी आकार का बन जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा का कोई आकार नहीं है। ये तो संत ऋषि मुनियों ने अपनी मानसिक संतुलन कल्पना से प्रभु का प्रतिबिंब बना करके मूर्तियां बना दी, बाकी प्रभु का कोई आकार नहीं है। तो पार्वती बोली इसका मतलब ये है। भोले बाबा बोले मुझे अमर कथा मालूम है, इसीलिए मैं मरता नहीं हूँ। तो पार्वती कहा लगी ऐसा करो या अमर कथा हमको सुना दो, ये बार बार मरे जिए वाला झंझट खत्म हो जाए। भोले बाबा बोले ये अमर कथा बच्चों का खेल नहीं है। अमर कथा सुनने के लिए नियम संयम होना चाहिए, 7 दिन बराबर जगने की क्षमता होनी चाहिए, नींद पर विजय प्राप्त होनी चाहिए। क्या तुम इतना सब कर पाओगी? पार्वती बोली कई तो नहीं पाई लेकिन कोशिश तो कर सकती है। हाँ जागी भी तुम हमका कथा सुनाओ, यहाँ बैठो शुरू कर दो तुम। हाँ भोले बाबा कहा लगे इसे नहीं, इसका भी एक नियम संयम होता है, ऐसे थोड़ी तुम्हें कथा सुनाएंगे। भोले बाबा के सामने पार्वती जिद करने लगी, बोली बाबा हम कथा सुनेंगे, हम भी अमर हो जाए, बार बार मरने का झंझट समाप्त हो जाए। हाँ और मैं तो चाहती हूँ क्या बताया, हरे जरी जावे जिभ्या पापिनी जो रटे न हरि का नाम, हरि जली जावे जिभ्या पापिनी जो रटे न हरि का नाम। अरे जली जावे जिभ्या पापिनी जो रटे न हरि का नाम, जली जावे
पार्वती दोनों हाथ जोड़न लगी, बाबा हमें सुना दो कथा, हम नियम संयम सब कुछ ठीक ठाक करेंगे, बस कथा सुनाओ। भोले बाबा बोले नहीं मान नहीं हो तो भाई चलो। भोले बाबा ने मैया पार्वती को लिया और ये अमरनाथ की गुफाओं में आए। अमरनाथ जहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, लोग दर्शन करने भी जाते हैं। और अमरनाथ में जैसे आए तो अमरनाथ की जो मुख्य गुफा है, उस गुफा में जितने भी जीव जंतु हैं सबको निकाल करके भोले बाबा ने बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि भोले बाबा ने सोचा कि हमारे और पार्वती के अलावा कोई तीसरा कथा ना सुन पाए। क्यों? क्योंकि अगर वो अमर हो गया तो अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठा सकता है। इसीलिए भोले बाबा ने सोचा कि मैं और पार्वती के अलावा यहाँ तीसरा कोई ना हो। इसलिए भोले बाबा ने सबको निकाल करके बाहर कर दिया और कथा सुनाने लगी। लेकिन वहीं एक सुख का अंडा पड़ा हुआ था, तोते का अंडा से बच्चा भी बाहर नहीं आया था। और भोले बाबा ने पार्वती को सामने बैठा लिया और कहा सुनो पार्वती, मैं कथा सुनाने जा रहा हूं तुम्हें, लेकिन बीच बीच में हुंकारी भरती रहना ताकि हमें लगे कि मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं और तुम सुन नहीं हो। क्योंकि मैं तो आंख बंद करके सुनाऊंगा और पता चले तुम सो गई हो तो हमका मालूम कैसे परी है। तो बीच बीच में यहाँ हूँ करते रहे हो। हाँ, जब हम कोई बात कही तुम कहो हाँ हूँ हाँ हूँ हाँ हूँ करे रहे हो। बोली ठीक है। अब कथा शुरू और भोले बाबा ने सुनाना शुरू कर दिया। अब पार्वती कभू रात दिन बराबर जागी हुई तो जान नहीं, या 2 दिन तो भैया कर रैया कह के बैठी रही। धल्ली नहीं बगल में बाल्टी तनिको नींद आवे, ऐसे उठावा झपत पानी मारे वहीं पर, हाँ, ताकि नींद ना आवे। और सुनत रही 2-3 दिन के बाद में इनको नींद आना शुरू हो गई, नहीं झेल पाई। और जब नींद आने लगी तो पार्वती नींद महारानी से लड़ने लगी और का बोली, हरी निंदिया बाई के घर जइयो, कहाँ हरी जागर राम भजन ना हो। हरे निंदिया बाई के घर जइयो, जागर राम भजन ना होए। अब देखो, अब ये बड़े ही प्रेम भाव से कथा सुन रही है। कौन? पार्वती। अचानक नींद ने सताना शुरू कर दिया। अब ये निंद्रा महारानी से बहस करने लगी, लड़ने लगी। क्या कि हमें क्यों सता रही हो? निंदिया बाई के घर जइयो, जागर राम भजन ना होए। हरि राम भजन ना होई, हरि भैया राम भजन ना हो। निंदिया बाई के घर जइयो, जागर राम भजन ना हो। और सुनो, रात में कौन कौन जगता है? कहे कोई जागे रोगी भोगी, कहे कोई जागे चोर। अरे कहे कोई जागे रोगी भोगी, कहे कोई जागे चोर। और हरिया फिर जागे संत महात्मा, और लगी राम से डोर। निंदिया बाई के घर जइयो, जागर राम भजन ना हो। अब पार्वती जी लड़ने लगी, बोली नींद महारानी, जाना है तो वहां जाओ जहां लोग राम का भजन ना करते हो। निंदिया बाई घर जइयो, जागर राम भजन ना।
और हम तो राम भजन कर रहे हैं, पर हमें काहे को सताए रही हो तुम? तो एकदम से निंद्रा महारानी कान लगी, अच्छा दिल ते बताओ तुम सही में राम का नाम ले रही हो या फिर ऐसे ही? पार्वती बोली ले तो रहे और कैसे लिया जाता है बताओ। निंद्रा महारानी बोली ना सच बताओ तुम्हारा कथा में मन लग रहा है? पार्वती बोली मन तो नहीं लागे रहा, लेकिन हम हमारे होए के चक्कर में बैठे और का, हाँ कि बार बार ये मरे जिए वाला झंझट तो खत्म हो जाए, इसीलिए हम बैठे हैं। लेकिन नींद महारानी ने अपना हमला करना बंद नहीं किया, दबाती रही और अंतोगत्वा पार्वती जी को नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई है भैया वहीं बैठ करके आराम से लेट करके सो गई। और भोले बाबा लगे अपना प्रवचन देने में, और उधर सुख का जो अंडा से पड़ा हुआ था वो गया फूट, और जैसे ही अंडा से फूटा तोते का बच्चा बाहर निकला और वो भी भैया हूँ करने लगा और इनकी कथा सुनने लगा। और जब कथा सुनने लगा 7 दिन पूरे भये और भोले बाबा ने नेत्र खोले, और जैसे नेत्र खोले देखो पार्वती परी चुप्पा सोए रही। हाँ तो भोले बाबा ने जगाया, देवी देवी उठो उठो, ये क्या कर रही हो? अब ये करें कि हाँ क्या होगा कि अम्मा तुम सो रही रहोगे सुन नहीं रहा, ये सब क्या है? पार्वती बोली का करी 2-3 दिन लो सुनी कर रही है के फिर हमका नींद आ गई, हम गए सोए। भोले बाबा बोले तो बढ़िया, तुम गई सोए हमका लगा कि दूसरे लेगा सब, हाँ जब हम लुटावा रहा है दूसरे लूट लेगा। बोले क्या? बोले कहाँ तक कथा सुनी? पार्वती बोली हूँ लो सुना रहा है कन्हैया कर हैप्पी बर्थडे हुईगा रहा है, हाँ बस इसके आगे नहीं सुन पाए। बोले बस फिर कौन सुनना था? पार्वती बोली और कौन सुनेगा, हम ही तुम हैं। भोले बाबा बोले ना यहाँ पर कोई तीसरा सदस्य और है जो तुम्हारे सोने के बाद में हुंकारी भर रहा है और कथा सुन रहा है। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और आज्ञा की जाओ जो भी सुन रहा है तुरंत निपटाया। अब त्रिशूल भैया आग छोड़ता हुआ चला, और जैसे त्रिशूल आग छोड़ता हुआ चला, अब आगे आगे तोते का बच्चा और पीछे पीछे त्रिशूल महाराज। तोते का बच्चा बोला भगवान ऐसा शास्त्री दुनिया में नहीं देखा, ऐसा कथावाचक दुनिया में नहीं देखा, जो पहले भागवत सुनावत बाद में पीछे त्रिशूल लगा देते हैं, बताओ। अब तोते का बच्चा आगे आगे त्रिशूल पीछे पीछे, बताया क्या? आगे है आगे तोता भागे और पीछे से त्रिशूल भी जारी है, और वो तोता करी रो है पर छूटती नहीं पिछारी है। अब आगे आगे तोता पीछे पीछे त्रिशूल। त्रिशूल बोला तुम भागो कहाँ लो भगी हो? तोते के बच्चा कहे लग आओ तुम कहाँ लवई हो मेरे पीछे पीछे, कथा हम सुनी है, इंजन हमारो दमदार होगा, कथा तो हमने भी सुनी है, तो शक्ति तो हमारे अंदर भी है, लगे रहो हमारे पीछे। आगे आगे तोता भागे और पीछे से त्रिशूल भी जारी है, वो तोता करी रो है पर छूटती नहीं पिछारी है। अब देखो आगे आगे तोता और पीछे पीछे त्रिशूल। अब बेचारा तोता पूरी दुनिया का भ्रमण कर आया, लेकिन कहीं भी उसे छुपने का स्थान नहीं मिला। अब लगा त्रिशूल रॉकेट की तरीका से पीछे, तुम भागो तुमको मार के रहेंगे, या तुमने चोरी कथा कैसे सुन ली? हाँ तोते का बच्चा कहा तुम रपटाओ, नवा इंजन है देखी कहाँ रपटाई हो तुम। हाँ अब ये उड़ते 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 व्यास जी के तमसा नदी के किनारे पहुंच गया। व्यास जी का आश्रम बना हुआ था। कौन व्यास जी? जिन्होंने इसी श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण किया है, रचना करी है, उनके आश्रम में पहुंच गया।
अब जैसे ही आश्रम में आया तो वेद व्यास जी की पत्नी विश्राम कर रही थी, जगी। अक्सर आदमी जब नींद से उठता है जगता है तो जमुहाई तो लेता ही है। अब जैसे ही व्यास जी की पत्नी ने जमुहाई लाई, तोते का बच्चा कहे लगा दोसिया जगह बढ़िया है घुस चलो। फिर कोई के बाप के दम नहीं है जो कुछ कही डाल रहे। हाँ, मुंह जैसे ही खोला, भाई व्यास जी की पत्नी ने जमुहाई लाई, मुंह खुला, और जैसे ही मुंह खुला तोते का बच्चा मुंह में तुरंत प्रवेश कर गया। और जैसे ही प्रवेश किया, अब मुंह के द्वारा वो गर्भ में पहुंच गया। अब त्रिशूल महाराज वहीं खड़े बोले अब क्या करें, अब क्या करें। और नारी पर हाथ उठाना भोले बाबा जी ने वर्जित बताया है। अब त्रिशूल वहीं खड़ा, तोते का बच्चा गर्भ में प्रवेश कर गया। अब वो बाहर ही ना निकले। त्रिशूल बोला कब तक नहीं निकलोगे। तोते का बच्चा बोला जब तक तुम खड़े रहोगे तब तक नहीं निकलेंगे आप। अब त्रिशूल ने आकर के सूचना दी, जवाब दिया बाबा ऐसी ऐसी बात है, वो एक नारी के गर्भ में प्रवेश कर गया और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। तो भोले बाबा वहां आए और उससे निवेदन किया बाहर आ जाओ। उसने कहा मैं बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन आपकी माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है। बोले भूमि गिरती भाढ़ा पर पानी, तस्माया जीव से लपटनी। सिया राम जी की जय हो, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय, राम जी की जय। तोते के बच्चे ने अंदर से जवाब दा, बोले भूमि गिरत भाढ़ा बर पानी। तोते का बच्चा बोला संसार में जन्म लेने से पहले मानव स्वतंत्र होता है, पवित्र होता है, पावन होता है, धार्मिक होता है। और जैसे ही वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, सांसारिक वासनाओं में फंसने के बाद में वो संसार के जैसा हो जाता है। जैसे कि बारिश होती है, बूंद पानी की जमीन पर आती है, जमीन पर गिरने से पहले वो बूंद स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, साफ होती है, और जब जमीन पर गिरती है तो माटी में मिलकर के मटमैली हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आपकी माया है भगवान। अभी तो मैं बढ़िया हूँ, राम का भजन कर रहा हूँ, सबको ठीक ठाक है, और लेकिन जैसे बाहर आऊंगा मुझे पता है, कोई कहेगा मैं तुम्हारा पिता हूँ, कोई कहेगा मैं तुम्हारी बहन हूँ, फिर मेरी शादी होगी, मेरे बाल बच्चे होंगे, दुनिया भर की वासनाओं में फंस जाऊंगा, और जो मेरा धर्म है उस धर्म से मैं वंचित रह जाऊंगा। इसीलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। देखिए व्यास जी की पत्नी थी गर्भवती। अब तोते का स्वरूप जैसे गर्भ में पहुंचा तो गर्भ में जो पहले से ही बालक पल रहा है, तोते ने अपना शरीर छोड़ दिया और अपनी वस्तुतः सकारात्मक अपनी आत्मा को उस बालक में प्रवेश कर दिया, और वही बालक गर्भ के भीतर सुखदेव जी के रूप में परिवर्तित हो गया, बालक बन गया। अब बच्चे के पैदा होने की अवधि का जो समय होता है वो 9 महीने का होता है। 9 महीने बाद बालक को आना पड़ता है, लेकिन 9 महीना भूल जाओ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 6 7 8 9 10 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उस बालक ने बाहर आने का नाम नहीं लिया। बोला मैं नहीं आऊंगा, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, बड़ी खतरनाक माया है। तो बोले कैसे खतरनाक है? बोले सुनो, हरी मोहल्ला बिगाड़ दो, जाय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, मोहल्ला बिगाड़ दो, जाय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो। अरे ब्रह्मा का लूट लो, अरे विष्णु का लूट लो, और अरे नारद को नचाई दो, नारद को नचाई दो, जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो।
जवाब दिया, महाराज आपकी माया बड़ी प्रबल है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। 10 वर्ष व्यतीत हो गए। विचार करो, जो बालक 10 वर्ष माँ की कोख में रुक जाएगा तो माँ की स्थिति क्या बन जाएगी। व्यास जी की पत्नी को पीड़ा होने लगी, तकलीफ होने लगी, मल मूत्र का प्रवाह बंद नहीं हो रहा है, शरीर पीला पड़ने लगा, रक्त की कमी होने लगी शरीर में। व्यास जी जान गए, बच्चे को भी खो दूंगा और पत्नी को भी खो दूंगा। सब लोग हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, आप बाहर आ जाओ। 11 वर्ष लग गए, फिर भी नहीं आया। 12वां वर्ष जैसी लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता जो संसार की लौकिक शक्तियां हैं, तीनों सामने आ गई और तीनों हाथ जोड़ रही हैं कि अब तो तुम बाहर आ जाओ। लेकिन अंदर से एक ही आवाज आती है कि हम बाहर तो आ जाएं, लेकिन आपकी माया बड़ी प्रबल है। मैं जैसे बाहर आऊंगा वो माया मुझे घेर लेगी, ना तो मैं भजन कर पाऊंगा ना मैं कीर्तन कर पाऊंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। जैसे इतना कहा, विष्णु भगवान से उसने कहा कि आप माया के पति हो, पहले आप मुझे वचन दो कि मैं बाहर आऊंगा तो आपकी माया मुझे स्पर्श नहीं करेगी, तो मैं आऊंगा बाहर। तो विष्णु जी ने वचन दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, अब तुम बाहर आ जाओ और मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। जो इतना बोला तो नार को शरीर में लपेटे श्री सुखदेव जी महाराज का 12 वर्ष की उम्र में जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए, बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो शरीर में नार लपेटे रहता है। सुखदेव जी नार लपेटे लपेटे पैदा हुए और तुरंत, अब 12 साल के हैं, कोई 12 महीने के तो है नहीं, 12 साल का जवान उस समय किशोर अवस्था में गिना जाता था। और जैसे ही सुखदेव जी पैदा हुए तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़े, जल्दी। व्यास जी ने देखा कि लड़का बड़ा चमत्कारी है, माथे पर त्रिपुंड तिलक है, माथा चमक रहा है, मस्तक पर तेज है, चेहरे पर सौंदर्य है, श्रद्धावान है, गीतवान है। तो व्यास जी के अंदर ममता जाग गई कि ये पुत्र अगर हमें मिल जाए तो मेरा जीवन बदल जाएगा। व्यास जी पीछे पीछे दौड़े, बोले बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं। सुखदेव जी पलट करके बोले, देखा मैंने कहा था भगवान की यही तो माया है। मैंने आने से पहले विष्णु जी से वचन मांगा था कि तुम्हारी माया नहीं छुएगी, और देखो आ गए पीछे से, कह रहे हम तुम्हारे पिता हैं और यही तो माया है। बोले अरे मेरा कोई पिता नहीं और ना मैं किसी की संतान हूं, मैं संसार में श्रीमद् भागवत का प्रचार करने के लिए आया हूं, तो वो मुझे प्रचार करने दो, बाकी मेरा संसार में कोई नहीं है। देख लिया दुनिया का और हमने नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। अरे कोई किसी का नहीं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। जगत में मतलब का व्यवहार, बिन मतलब कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में मतलब का व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो तुम बाको लायक न दे वो मुखड़ा लेत बिगाड़, जगत में मतलब का व्यवहार। पुत्र कमा धन घर को लाए, माता करती प्यार, और पिता कहे मेरे पूत सपूता अक्लमंद होशियार, जगत में मतलब का व्यवहार। हरि देख लिया दुनिया का हमने नजारा, और ना हम किसी के ना कोई कैसे मतलब से प्रिया पति को बुलाए, मतलब से, अरे मतलब से भैया भैया को निहारे, मतलब से, और अरे मतलब का है ये संसार सारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा।
तुरंत सुखदेव जी ने कहा पिताजी मेरा कोई नहीं है संसार में, ना मैं किसी का बेटा हूँ ना कोई मेरा पिता है। इसका मतलब क्या है समाज के लोगों? इसका मतलब है अगर आपकी औलाद, आपका बालक अगर समाज में कुछ करना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो ममता दिखा करके उसको घर में मत रोकना। क्योंकि जो माँ बाप ममता की रस्सी में अपने औलाद को बांध देते हैं वो औलाद जीवन में तरक्की नहीं कर पाती। ध्यान रखना। बहुत ऐसे लोग हैं संसार में, बहुत नाबालिग उम्र में घर छोड़ दिया, आज दुनिया में नाम कर रहे हैं। अगर वही माँ बाप ममता की रस्सी में बांध करके घर में बिठा लेते तो क्या वो बच्चे कुछ कर पाते? नहीं कर पाते। इसलिए आजाद परिंदा बना करके समाज में छोड़ दिया जाए। सद्बुद्धि ईश्वर प्रदान करे, जीवन में अवश्य नाम करेंगे। सुखदेव जी ने कहा मेरा कोई पिता नहीं है, कोई संसार में नहीं है, मैं बस भागवत का प्रचार करने आया हूँ, समाज में फैली बुराइयों को मिटाने आया हूँ, समाज में मदिरा को मिटाने आया हूँ, बस और कुछ नहीं। तो मुझे जाने दो, मुझे रोको मत। व्यास जी ने सोचा सत्य कह रहा है, रुक गए बेचारे। आज सुखदेव जी जंगल किनारे आए और कुटिया बना करके रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कैसे? ताली बजा के बोलेंगे सभी भक्तों। हरे उमरिया पिताई दई राम नहीं जानो, उमरिया पिताई दई राम नहीं जानो। सभी लोग बोले। और निवेदन है कथा में जब भी बैठा करो कबहू न बैठे पांव पसारी, और जब बैठो तब आसन मारी। हाँ, आसन मार करके बैठा करो। बोलेंगे ताली बजाकर सभी भक्तों। उमरिया पिता राम नहीं जानो, उमरिया करी करी पाप गठरिया बांधी, करी करी हाँ, अरे करी करी पाप गठरिया बांधी, करी करी और सुरतिया भुलाए राम नहीं जानो, उमरिया राम नहीं जानो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज आए और आने के बाद में जंगल में सुंदर सा स्थान बना करके भागवत कथा का अध्ययन करने लगे।